सुंदरबन के जंगल में टुन्नी नाम की एक चिड़िया अपने बच्ची टुनटुनी के साथ रहती थी। उनके पास एक टूटा फूटा घर और खाने को खाना भी पर्याप्त नहीं मिल पाता था। टुन्नी दिन भर मेहनत करती तब जाकर उन दोनों को खाना मिल पाता था। टुनटुनी बेटा, मैं जंगल में जा रही हूँ भोजन की तलाश में। तुम तब तक घर में आराम से रुको और कुछ दाने भी मत करना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद टुन्नी वहाँ से चली गई टुनटुनी के लिए खाना लेने। तभी वह रोड क्रॉस ही कर रही थी कि तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आया और उसके ऊपर चढ़ गया। उसको काफ़ी चोट लग गई, इतनी तेज चढ़ा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। वो बेचारी खून से लथपथ वहीं पड़ी रही और उसकी मौत हो गई। इधर टुनटुनी कुछ दिनों के बाद वह बैठी सोच ही रही थी कि अब वह क्या करेगी, कैसे क्या करेगी, कैसे खाएगी, कैसे पिएगी। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ काम ही शुरू करे। तभी वहाँ उस घर का मालिक कल्लू कौवा आया। देखो टुनटुनी, इस महीने का हमें किराया दे दो इस घर का, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। जल्दी से इसके पैसे दो, वरना ये घर खाली कर दो। अरे कल्लू भैया, अब मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला कर दूँ? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और मुझे मत निकालो घर से। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा, यही एक है। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पैसे दो, वरना निकलो यहाँ से। रुको, या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। चलो जाओ, निकलो मेरे घर से। इसके बाद टुनटुनी जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। तभी उसे एक इमली का पेड़ नजर आता है। वह उस पेड़ से इमली खाने लगती है। बहुत ही अच्छी उसे इमली लग रही थी, वह खाए ही जा रही थी। भूख भी उसे बहुत तेज लगी थी। कई दिनों से उसने खाना भी नहीं खाया था। क्यों ना मैं इस पेड़ की इमली बेचूं जाके, मुझे अच्छा खासा दाम मिलेगा और फिर मैं उससे कोई बड़ा बिजनेस शुरू करूंगी। और ये इमली भी काफी स्वादिष्ट लगती हैं, खाने में तो लोग खरीदेंगे भी। इसके बाद टुन्नी ने ढेर सारी इमली इकट्ठी कर ली एक टोकरी में और वह बेचने के लिए जाने लगी। उसने ढेर सारी इमली इकट्ठी कर ली और सोच रही थी कि अगर मैं इन इमली को बेचूंगी तो मुझे बहुत दाम मिलेगा। इसके बाद वह जंगल में गई और जंगल में चिल्लाने लगी, तेज तेज, इमली ले लो, इमली ले लो। वह इमली बेच रही थी। इमली ले लो, ताजी ताजी स्वादिष्ट इमली ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे लेने। इमली ले लो, इमली ले लो। ऐसे कहते कहते तभी वहाँ मोना नाम की एक चिड़िया आई। उसने इमली देखी तो वह खरीदने के लिए आई और बोली, अरे मुझे इमली दे दो, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। कैसे क्या इमली दे रही हो? मुझे जल्दी से दे दो, देखने में तो काफी सुंदर लग रही हैं। इनका स्वाद भी अच्छा होगा। ये लो पैसे। अच्छा, तो अब मैं इमली लेकर चलती हूँ। इतना कहने के बाद मोना इमली लेकर वहाँ से जाने लगी। टुनटुनी की तो कमाई अच्छी खासी हो गई थी। इसके बाद टुनटुनी वापस से उस पेड़ के पास आई और बोली, हे विशाल पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैंने काफी पैसे कमा लिए और अब मैं भूखी भी नहीं रहती हूँ। मैं डेली तुम्हारी इमली खाकर अच्छे से पेट भरती हूँ और जो पैसे मिलते हैं उससे भी अच्छा भोजन करती हूँ। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसमें मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और
तुमने मुझ पे पानी डाला और मुझे सूखने से रोका, इसीलिए तो मैं आज जिंदा हूँ। और फिर मैं तुम्हें इमली कैसे ना देता, और मेरे पेड़ जादुई है, साथ ही साथ इस पे लगी हर एक इमली भी जादुई है। तुम किसी गरीब को या किसी रोगी को तुम ये इमली खिलाओगी तो वह ठीक हो जाएगा। ये लो इमली। हे जादुई इमली के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सिर्फ कहानियों में ही जादुई चीजें देखी थी, आज हकीकत में देख ली। ये सच में बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। अब मैं जाऊंगी और गरीबों की मदद करूंगी और बची हुई इमलियों को बेचकर दाम कमाऊंगी। इसके बाद अरे भोलू भैया, क्या हुआ? बड़े दुखी नजर आ रहे हो। अरे क्या बताऊं टुनटुनी बहन, मेरा बच्चा बीमार है। अब मैं क्या करूं? कोई भी दवाई काम ही नहीं कर रही है। हर जगह इलाज करवा लिया, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। भोलू कबूतर की इतने सुनते ही टुनटुनी ने उन्हें जादुई इमली दे दी और कहा, इसे अपने बच्चे को खिला दो, वह ठीक हो जाएगा। इसके बाद बची हुई इमली वह बेचने आ गई जंगल में। तभी अचानक से भोलू कबूतर आ गया। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? जो काम कोई दवा नहीं कर सकी, वह काम तुम्हारी इमली ने किया है। इसीलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और हाँ, मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बेटी बनकर रहो। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आपका बेटा बहुत स्वस्थ हो चुका है और वह अब ठीक हो चुका है, और फिर मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास कोई घर नहीं है, आपके साथ रहूँगी तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। भोलू कबूतर, उसकी पत्नी और उसका लड़का और टुनटुनी अब खुशी से अपनी जिंदगी बिताते। किसी की जिंदगी में अब कोई दुख न था। वो चारों एक दूसरे का साथ देते और कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। तभी वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते।